चलो हो गया, रख दो रख दो। तो पूजा के काम में ये उंगली इस्तेमाल नहीं करते, ये उंगली पितरों के काटे के लिए। चलो, जब तक पता नहीं तब तक सब कुछ क्षमा है। जीवत्या पाप है, पर एक बच्चा देख रहा कि मेरे पिताजी कसाई हैं और वो रोज काट रहे, सुबह को काट रहे। एक दिन उन्होंने पिताजी ने कहा बच्चे को कि भाई तू कर लेगा तो मैं कुछ काम हो भाई हो। बच्चे ने बैठा, उसने काटना शुरू कर दिया, कोई पाप नहीं हो रहा, उसे पता ही नहीं अभी। पर जिस दिन पहली बार चित्कार उसके हृदय को लगे, उसके बाद वो काटे, तब वो पाप हो रहा। तो ये जो कह रहा था ना, जय देश, ठीक बात। देश है तो हम हैं, देश सर्वोपरि है। घी संभाल लो आप अपना, बस शुरुआत करते हैं। हाँ, थोड़ा गर्म कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। ऐसे तो सर्वे मेटल के हैं सर्वे, तो जल्दी से हो जाता है काम। पिघा लो आप, पिघा लो। वस्त्र है आप सबके पास ना? गोला भी है वस्त्र का कोई? ये सब टूटे हुए हैं। मुझे चाहिएगा शायद ना। बेटा मुझे शुरुआत करें जी। हो जाएगा बेटा, तो अपने आप से हो जाएगा। ओम गम गणपते नमः। वस्त्र ले लीजिए। ओम गम गणपते नमः, गम गणपते नमः स्वाहा। इदम गणपते इदम नमः। गणपति को हम चढ़ा रहे हैं, हमारा नहीं है, आप ही का। जैसे छोटा बच्चा को पापा ने टोफी दिलाई, उसने मुंह से निकाली और पापा के मुंह में डाल दी, और इतने से ही पिता या माँ खुश हो जाते हैं। तो वही है कि इदम न ममा, दे तो हम रहे हैं पर हमारा नहीं है आप ही। तेरा हल्दी लीजिए। ओम गम गणपते नमः, गम गणपते नमः, गम गणपते नमः स्वाहा। इदम गणपते इदम न मम। पुष्प लीजिए। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः स्वाहा। इदम गणपते इदम नमः। बेटे आपको ये इत्र भी चढ़ाना है साथ साथ, नहीं ऊपर ही, जोर से हाँ, जल्दी दबा के, नहीं तो गर्म हो जाएगा थोड़ी देर में। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, गम गणपते नमः। ओम, आपको तो लेना है पान। ओम गम गणपते नमः स्वाहा। इदम गणपते इदम नमः। ओम गम गणपते नमः, गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः स्वाहा। इदम गणपते इदम नमः। भगवान को सबसे प्रिय धूप। उधर भी देगा बेटे, नहीं पूरा चढ़ेगा एक बार, तो आपने ज़्यादा मेहनत करी। ओम गम गणपते नमः स्वाहा। इदम गणपते इदम नमः। ओम गम गणपते नमः स्वाहा। इदम गणपते इदम नमः। ओम गम गणपते नमः, गम गणपते नमः। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः स्वाहा। इदम गणपते इदम नमः। बेटे वाली उंगली ना, ओम गम गणपते नमः, गम गणपते नमः स्वाहा। इदम गणपते इदम नमः स्वाहा। पता है क्यों कहते हैं? बताया कभी पहले आया तुम्हें? स्वाहा क्यों कहते हैं? स्वाहा दक्ष प्रजापति की कन्या है, बेटी है। विवाह तय हो गया अग्नि से, घर में बड़ा कोलाहल, क्या होगा? अग्नि तो अग्नि है। रिश्ता टूटने तक की नौबत आ गई। देवता इकट्ठे हुए। देवताओं ने दक्ष प्रजापति से कहा कि यज्ञ में हम अपना भाग तभी लेंगे जब स्वाहा भगवती का नाम लिया जाया करेगा, इसलिए आपके विवाह होंगे। देव पूजन में गणपति और यज्ञ में स्वाहा। तो जब हम किसी को कहते हैं तो ये स्वाहा कर दूंगा, तो हम उसे आशीर्वाद देते हैं। तो हम उसका बुरा है कि हम बुरा कह रहे हैं, बुरा नहीं कह रहे हैं, हम उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो स्वाहा भगवती का नाम है,
दक्ष प्रजापति की कन्या अग्नि की पत्नी। तो एक बात और स्थापित होती है कि पत्नी सर्वोपरि है। थोड़ी आहुति दे दें देवताओं को, पंचमहाभूतों को, चाहे घी से चाहे सामग्री से। ओम अग्निदेवताभ्याम नमः स्वाहा। इदम अग्निदेवताभ्याम इदम नमः। अच्छा, जो भी सामग्री नीचे गिर जाए उसको नहीं उठाने। क्यों नहीं उठाने उसकी भी अभी सुन लीजिए, नहीं तो एक वहम रहता है क्यों नहीं उठाते। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ, माँ सती हो गई, भगवान शिव आए, उनके गण आए और दक्ष को दंडित करते हुए पर वापस क्षमा करते हुए दक्ष के ऊपर बकरे का सिर लगा दिया। अब चूंकि यज्ञ तो संपन्न हो चुका था पर अब माहौल दूसरा था, तो जो इतने सारे गण आए थे दक्ष के यहाँ भगवान के साथ, उनके भोजन के लिए क्या व्यवस्था हो। यज्ञ तो हो चुका, सब देवता अपना भाग ले चुके, भगवान शिव तो शिव है। भगवान शिव ने कहा कि यज्ञ करते हुए सामग्री नीचे गिर जाया करेगी यज्ञ कुंड से बाहर, वही मेरे गणों का भाग। तो कई बार आप बहुत कोशिश करते हैं कि सामग्री बाहर ही गिरती है। हम लोग तो सिटी में भी भगवान मानने वाले लोग हैं, तो वो जो सामग्री नीचे गिरती है वो दक्ष के यहाँ जो वायदा हुआ था उसे निभाते हुए वो भगवान शिव के गण उसे स्वीकार, इसलिए उसको नहीं उठा। ओम अग्निदेवताभ्याम नमः स्वाहा। इदम अग्निदेवताभ्याम इदम नमः। ओम पृथ्वीदेवताभ्याम नमः स्वाहा। इदम पृथ्वीदेवताभ्याम इदम नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा। इदम स्थान देवताभ्यो इदम नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। इदम वास्तुदेवताभ्यो इदम नमः। वरुणाय नमः स्वाहा। इदम वरुणाय इदम नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः स्वाहा। इदम विष्णुवे इदम नमः। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। इदम प्रजापते इदम नमः। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम मरुत्ये नमः स्वाहा। इदम मरुत्ये इदम नमः। ओम श्री राधा कृष्णभ्याम नमः स्वाहा। इदम श्री राधा कृष्णभ्याम इदम नमः। ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा। इदम हनुमते इदम नमः। ओम श्री कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। इदम कुलदेवताभ्यो इदम नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। इदम ग्राम देवताभ्यो इदम नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदम सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदम नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदम सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदम नमः। पूजन कर दीजिए सब देवताओं का, वस्त्र ले लीजिए। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदम सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदम नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हल्दी। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदम नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदम सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदम नमः। हाँ बेटा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हाँ 5 चढ़ाना आपने तो, पहले गणेश जी को नहीं चढ़ाया था। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदम सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदम नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदम सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदम नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। इदम सर्वेभ्यो देवेभ्यो इदम नमः। सबसे ज्यादा हमें प्रसन्न और कष्ट देने के लिए नियुक्त हैं परमात्मा द्वारा ग्रह, जिनसे हम बहुत परेशान या बहुत खुश रह सकते हैं प्रसन्न हो तो ऐसे 9 ग्रहों को आहुति ने घी से। ओम ह्रीं ओम सूर्याय नमः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम हुं श्रीं भौमाय नमः स्वाहा। इदम भौमाय इदम नमः। ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः स्वाहा। इदम बुधाय इदम नमः। ओम ह्रीं क्लीं ओं बृहस्पतिये नमः स्वाहा। इदम बृहस्पतिये इदम नमः। ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः स्वाहा। इदम शुक्राय इदम नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः स्वाहा। इदम श्री शनिश्चराय इदम नमः। ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः स्वाहा। इदम राहवे इदम नमः। ओम ह्रीं ऐं केतवे नमः स्वाहा। इदम केतवे इदम नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा। इदम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये इदम नमः। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्ये नमः स्वाहा। इदम सर्वग्रह
नक्षत्रादिभ्येदं नमः। सबसे आसान उपाय है अपने ग्रहों को प्रसन्न रखने का। एक तो नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, 9 ग्रह आते हैं, मैंने उसके लिए वीडियो भी डाला हुआ है और पूजन भी हम उससे करेंगे। दूसरा सबसे अच्छा ये 4 अक्षर के मंत्र हैं ओम ह्रीं ओम सूर्याय नमः। जब सूर्य की महादशा चल रही हो तब इसका जाप कर लें। जब शनि की चल रही हो तो भगवान शनि का जो बीज मंत्र है इसका जाप रोज 5, 7, 10, 15, 20 जितने भी हो सके करते रहें। उस ग्रह से संबंधित वस्तुएं भेंट करते रहें। इतना भी खराब हो, शत्रुता के लिए दूर होना जरूरी है। अगर आपको या मुझे किसी के ऊपर प्रहार करना है तो एक स्पेस बीच में होना चाहिए चोट मारने के लिए। उसके पास पहुंच जाएं, कितना भी बुरा क्यों ना हो, और कहें कि तू ही है, बस क्षमा कर दो। छोटा सा सूत्र है बस ये, जिसकी जो महादशा चल रही हो निरंतर उस मंत्र, उसके बीज मंत्र का, उस देवता के बीज मंत्र का जाप करते रहे। फिर बीच में अंतर भी होता है, महादशा में फिर किस ग्रह का अंतर है उसे भी पकड़ ले। तो मुश्किल से 10 मिनट रोज में हम अपनी कुंडली को सदा सुरक्षित और ठीक रख सकते हैं। ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्यो नमः स्वाहा। नक्षत्रादिभ्यो नमः ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्यो नमः स्वाहा। सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्यो नमः ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्यो नमः स्वाहा। इदं सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्यो नमः ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्यो नमः ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्यो नमः सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्यो नमः ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्यो नमः स्वाहा। इदं सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्यो नमः ओम सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्यो नमः स्वाहा। इदं सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्यो इदं नमः सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्यो नमः स्वाहा। इदं सर्वग्रह नक्षत्रादिभ्यो इदं नमः। कोई आदमी अस्वस्थ हुआ नहीं, तबीयत खराब हो नहीं, पंडित के पास गए नहीं, या बुजुर्ग लोग नहीं, भाई महामृत्युंजय की जाप करा लो। वैसे ही ना करते रो रोज, वो है ना दुख में सुमरण सब करें सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरण करे दुख काहे को है। भगवान शिव का पूजन करेंगे रोज ही करना चाहिए, रोज ही करना चाहिए। करते उस समय जब आफत मलाक हो करना चाहिए रोज। और सस्वर करना चाहिए, जितनी जोर से हम खुश होकर गाना गाते हैं ना तो हाँ क्या है बस वही उठते लगा दो गायत्री मंत्र। और ये मंत्र 4-5 का एक वो बना के बड़ा सुंदर सा एक फोल्डर, और अपना रोज सुबह चला दीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षी मामृतातः स्वाहा। भगवान शिव को हल्दी नहीं चलती, कुछ भी ले लीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतातः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतातः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतातः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतातः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतातः स्वाहा। 27 मंत्रों से भगवान शिव को आहुति देंगे।
शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत सारी इच्छे हैं, गीता में भी है। ब्रह्मा हो तो भगवान शिव आप ही हो, विष्णु हो तो भगवान शिव आप ही हो, ग्रह हो तो भगवान शिव आप ही हो, अग्नि हो तो भगवान शिव आप ही हो, वायु हो तो भगवान शिव आप ही हो। समर्पण जब आप पूरी तरह से करते हैं फिर देवत्व तो आपकी सहायता करने के लिए मजबूर हो जाता है। बस समर्पण मन से हो, शब्दों से ना हो, केवल मन से समर्पण हो। जो रुद्र हैं वही भगवान हैं, वही ब्रह्मा भी हैं, ऐसे शिव को बार बार नमस्कार है। पहला मंत्र ये कहता है, तो बेटा उसमें साफ नहीं है। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च ब्रह्मा तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च विष्णु तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च ईश्वर तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्चेन्द्र तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान याश्च अग्निस्तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च वायुस्तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च सूर्यस्तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै स भगवान यश्च सोमस्तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान ये चास्तु गृहास्तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै स भगवान ये चास्तु प्रतिगृहास्तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च भूस्तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र यश्च भुवस्तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च स्वस्तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै न यश्च महस्तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान याच पृथ्वी तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो न यश्च अंतरिक्षं तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान याच ज्योतिस्तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै स भगवान याश्च आपस्तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च तेजस्तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च कालस्तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र न यश्च यमस्तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यश्च मृत्युस्तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र न यश्चामृतं तस्मै नमो नमः स्वाहा। मृत्यु आ जाए तब क्या, वो भी शिव का रूप है। अमृत्यु प्राप्त हो जाए तब क्या, वो भी शिव का रूप है। सब चीज में शिव है, तो फिर तो शिव हमें अच्छा ही देंगे। तो हम यहाँ से कहेंगे ओम यो वै रुद्र स भगवान यच्चाकाशं तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्र स भगवान यच्च विश्वं तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै
वानय चूलं तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्रः स भगवानय च सूक्ष्मं तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्रः स भगवानय च शुक्लं तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्रः स भगवानय च कृष्णं तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्रः स भगवानय च कृष्णं तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो वै रुद्रः स भगवानय च सत्यं तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम यो रुद्रः स भगवानय च सर्वं तस्मै नमो नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। कृष्ण माने काला, शुक्ल है ना ऊपर, उससे पहले शुक्ल है, शुक्ल का विपरीत कृष्ण। मतलब ये कहा कि जो क्रोध है वो भी शिव है, जो कौन है वो भी शिव। ऋग्वेद में 16 मंत्र आते हैं उसके परिशिष्ट में, जिन्हें शिव सूक्त के नाम से जाना जाता है। हम सोचते हैं पैसा है तो बहुत 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 पैसा है तो बड़े सुख की बात है, पर बहुत बहुत पैसे वाले भी कई बार सुखी नहीं होते, परिवार में दिक्कतें हैं। बहुत पैसा है परिवार में भी दिक्कत नहीं है तब सुख है, तब भी सुख नहीं है कि रोग है। बहुत पैसा है सुख भी है, कोई रोग भी नहीं है, समाज में सम्मान नहीं है। तो माँ के 8 रूप हैं लक्ष्मी के। 8 रूपों को प्राप्त करने के लिए श्री सूक्त एक निर्विवाद उपाय, निर्विवाद मतलब बस निर्विवाद। कैश के लिए तो इतना है कि या तो आपको जरूरत नहीं पड़े, और पड़े तो कहीं से भी व्यवस्था हो, तय समय पे व्यवस्था होगी ही होगी। वही स्वास्थ्य के लिए, वही सम्मान के लिए, बात वही है। इसमें आएगा आगे। आप लोगों के पास समय है तो मैं विस्तार से चलूँगा, नहीं है तो मैं इसमें दे दूँगा, क्योंकि हर मंत्र के बहुत सारे अर्थ हैं, है ना। जैसे कृष्ण का अर्थ काला भी है, पहला मंत्र कहते हैं। हमारे यहाँ ना बड़ा महत्व है काहे का, बिचौलिए का। शादी हो, कोई प्लॉट लेना हो, किसी को कुछ कहलवाना हो, तो पहले तो नाई ही रुपया पकड़ ले आता था लड़के के लिए, ये आपके लड़के का वहाँ रिश्ता हो गया, ये रुपया है। और नाई इतना विश्वस्त होता था कि जो उसने कह दिया वो गलत होगा ही नहीं। बाद में हमने इन लोगों के सम्मान की क्षति की, है ना, तरह तरह के अपशब्द कहे, जो भी हुआ बुरा हुआ। परिणाम ये कि आज हिंदू तो नाई बनने को तैयार ही नहीं। अग्नि भी माध्यम है, अग्नि अपने मूल की तरफ जा रही। कल मैंने एक वीडियो डाला, बैठा था किसी और मूड से, हो गया कुछ और। अग्नि अपने मूल की तरफ जा रही है। अग्नि का मूल स्वर्ग है, आकाश है, सूर्य है, स्वर्ग लोग ऊपर अवस्थित है। माँ लक्ष्मी भी वहाँ विराजमान है। तो हमारा भरोसा ये है कि हम जो यहाँ से कहलवा रहे हैं अग्नि के माध्यम से, वो माँ को संदेश प्राप्त हो, लक्ष्मी जी को प्राप्त हो, तदनुसार वो हमारी मदद करें। तो कमाल की बात है कि ये प्रार्थना तो माँ लक्ष्मी की है, पर इसमें आप पाएंगे कि आप लक्ष्मी जी से जो आपका संवाद है वो बस 4 मंत्र में है। बाकी सब संवाद पहले भी बाद का भी या तो अग्नि से है या अन्यों से है। अन्यों का बड़ा महत्व है। हमारे सुख में हमारे मित्रों का, रिश्तेदार भी मित्र या शत्रु ही होते हैं, नाम ही तो है बस, किसी भी रिश्ते का एक संबोधन है, पर वो मित्र या शत्रु ही है। तो हमारे जो मित्र हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं हमारे पूरे जीवन में। तो अग्नि मित्र हैं, अग्नि से प्रार्थना कर रहे हैं क्या, कमल का बीज ले लीजिए, क्योंकि माँ कमल के आसन पर विराजमान है। हम यहाँ कुछ और भी कह रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। पहले मंत्र का पहला अक्षर
ओम हरिओम हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरजस्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह स्वाहा। इसमें उससे मजा आएगा। छोटे बच्चे को कहते हैं ना, अरे हमारा बच्चा तो बहुत होशियार है, अरे मेरा बच्चा बहुत होशियार है, बहुत सियाना बच्चा है। वही हम यहाँ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पहले मंत्र में जो भी आपने बोला कि हे सर्वज्ञ अग्निदेव, आप सब कुछ जानने वाले हैं, तो हमारी इच्छा भी जानते हैं। पर आप स्वर्ण के समान रंग वाली किंचित हरित वर्ण विशिष्टा हल्के से हरे रंग की आभा, सोने और चांदी के हार पहनने वाली चंद्रमा के समान प्रसन्न कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का हमारे लिए आवाहन करें। दूसरा मंत्र, ओम तामा वह जात वेदो लक्ष्मण पगामी ये चाम हिरण्यम इंदेयम गामश्वम पुरुषानहम स्वाहा। हे अग्नि, उन लक्ष्मी देवी का जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से हम सोना, गौ, घोड़े तथा पुत्रादि को प्राप्त करेंगे, हमारे लिए आह्वान करें। इसमें शब्द आया पुत्रादि, ध्यान रखें। पुत्र का मतलब पुत्र नहीं है, पुत्री भी है। पुरुष का मतलब पुरुष नहीं, स्त्री भी है। वो गलत लोग ढंग से लोगों ने व्याख्या की अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। बहुत से लोग तो यज्ञ में महिलाओं को बैठाते ही नहीं। बहुत से लोग वो पता नहीं क्या क्या महिलाओं के लिए नग भी पहनाएंगे तो बाएं हाथ में पहनाएंगे। वो सब षड्यंत्र है, एक तरह का समाज। तीसरा मंत्र, ओम अश्पूर्वामृत मध्याम अस्तिनाथ प्रमोदरी श्रियम देवी मु प्रिय श्रीमा देवी जुष्टाम स्वाहा। हमने अभी पहले मंत्र में कहा सर्वज्ञ हैं, फिर भी आइडेंटिटी पक्की कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जिन देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं, जो हस्तिनाथ को सुनकर प्रसन्न होती हैं, उन्हीं श्री देवी का हम आह्वान कर रहे हैं। लक्ष्मी देवी की कृपा हमें प्राप्त हो, भूल न जाना, इसी बल बुलाना, वही वाली लक्ष्मी जी थी। चौथा मंत्र और कंफर्म कर रहे हैं आइडेंटिटी। ओम कामसो स्मिताम जन प्रकार मादराम ज्वलंती तृप्ताम तर्जयंती पद्मे स्थिताम पद्म वर्णाम कामयो प्रियेश्रियम स्वाहा। हे अग्नि, जो साक्षात ब्रह्म रूपा हैं, मंद मंद मुस्कुराने वाली हैं, सोने के आवरण से आवृत यानी कि ढकी हुई हैं, तेजोमयी हैं, पूर्ण कामा है, भक्तों पर कृपा करने वाली हैं, कमल के आसन पर विराजमान तथा पद्म वर्णा है, उन लक्ष्मी देवी का हम आह्वान करते हैं। ओम चंद्राम प्रभा श्याम ज्योति यम लोके देजुष्टाम ग्राम ताम पद्ममीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे निसताम त्वां विने स्वाहा। हम चंद्रमा के समान शुभ्र कांति वाली सुंदर द्युतिशालिनी यश से दीप्त होने वाली स्वर्गलोक में देवगण भी जिनकी पूजा करते हैं, तो उदारशिला हैं, पदमहस्ता हैं, उन लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण करते हैं। हमारे दारिद्र्य दूर हो जाएं, हम आपको शरण्य के रूप में वरण करते हैं। पहले हमने कहा शरण ग्रहण करते हैं, उसके बाद हमने कहा हम आपको वर लें। वर लिया, क्या हो? हमारे दारिद्र्य दूर हो जाए, दरिद्रता दूर हो जाए, निकाय में बहुवचन में लिया, हमारे दारिद्र्य दूर हो जाए। कोई भी कष्ट है वो दरिद्रता का ही तो रूप है। बड़ी गैस्ट्रिक ट्रबल बन रही है, कितना अच्छा पकवान आपके सामने हो, आप खा ही नहीं सकते, वो भी दरिद्रता ही है। कब से सोचा था कढ़ी चावल खाएंगे, पर आज घर में कढ़ी बनी तो पेट ही खराब है। दरिद्रता तो हुई, क्योंकि मन मलिन होगा। ओम आदित्य वर्णे तपोस्ति जातो वनस्पति रक्षितो विलुव तस्य फलानि तत्सानन्तु या अंतरायाश्च बाह्य लक्ष्मी स्वाहा। हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपे आपके ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उसके फल आपके अनुग्रह से हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। या बिलु पर्वत श्रृंखला में बैठे हुए इस समय, तो यहाँ ये प्रसिद्धि है कि इस जंगल में, इस वन भाग में
ऋषियों ने हजारों हजार साल केवल बेल पर आधारित रहते हुए तप किया है, क्योंकि बेल भी तुलसा जी की तरह ही पेट को ठीक रखती है, और जब पेट ठीक रहेगा तो स्वास्थ्य ठीक है। बेल केश की भी रक्षा करती है, बेल त्वचा की भी रक्षा करती है। तो ऐसी ही कृपा हम पे हो, जो कि बेल पत्र या बिल्व के फल खाने से ऋषियों के ऊपर रही है, ये हम प्रार्थना यहाँ कर रहे हैं। ओम उपेतुमां देशक कीर्तिश्चमन्नास प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे स्वाहा। अभी आपका सवाल माँ लक्ष्मी से है। हे देवी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति हमें प्राप्त है। आपको शिव महापुराण या कोई एक पुराण जरूर पढ़ना चाहिए, जिससे पता लगे जो वंश परंपरा है भगवान दक्ष की, या और वो कैसे कैसे है, क्योंकि कीर्ति भी उनकी पुत्री। तो हे देवी, देश का कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति हमें प्राप्त हो, अर्थात हमें धन के साथ साथ यश की भी प्राप्ति है। हम इस राष्ट्र, इस देश में उत्पन्न हुए हैं, हमें कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। राष्ट्र स्तर की, समाज परिवार की बात नहीं है, हम इस राष्ट्र, इस देश में उत्पन्न हुए। ओम क्षुदीपी वाधामलाम जेताम लक्ष्मीनाचामयम अभूतिम असमृद्धिम च सर्वाणि निर्णोदमे क्रिया स्वाहा। अग्नि के मुख में आहुति, अग्नि के मुख में, इसमें भी बड़ा वो है बताना। लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी, जो दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी हैं, जो सदैव क्षुधा और पिपासा से मलिन और क्षीणकाय रहती हैं, हम उनका नाश चाहते हैं। हे देवी, हमारे घरों से सभी प्रकार के दारिद्र्य और मंगल दूर करें। धन तो आ गया, लक्ष्मी तो आ गई, परंतु क्या हुआ, वो दरिद्रता के रूप में आ गई। उसका प्रयोग व्यसनों के लिए होने लगा, तरह तरह के व्यसन हो सकते हैं, तो वो हमारे घर से दूर। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्यणि ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिहो भीष्यं स्वाहा। पहले और अब भी घरों में दीपक जलाया जाता था शाम के समय द्वार पर, क्या कि तुलसी जी का वृक्ष रख दिया, पौधा रख दिया, तुलसा का बिरुआ, और इस बहाने दीपक जलता था घर के बाहर, क्या घर में घुसते ही, क्योंकि लक्ष्मी जी के आने की एक शर्त है जो इस मंत्र में आई, जिनका प्रवेश द्वार सुगंधित है। आप माने कोई मेहमान आता है तो हम उस दिन घर की सफाई करते हैं, तो माँ तो नित्य हैं, और उनके आने की शर्त वही है कि उनका प्रवेश द्वार, जहाँ माँ प्रवेश करें, वो सुगंधित होना चाहिए। तो इसलिए घर का जो मुख्य द्वार है उसे बिल्कुल साफ रखने का प्रयास करें, हल्का भी रहना चाहिए, उसमें भारीपन ना हो। जो दुरादर्शा तथा नित्य पुष्टा हैं, जो गोमय के बीच निवास करती हैं, तो गोबरी भी लेती जाती है, क्योंकि गोबर एंटीबैक्टीरियल सॉल्यूशन है। अब तो ये 250-300 साल पुरानी घटिया साइंस भी इस बात को मान रही है, और हम कितने ठीक हैं कि हम इसकी बात को मान लें। हजारों साल पुरानी बातें नहीं मान रही। जब एक भी बात सही सिद्ध हो गई, हमारे यहाँ तो जियोग्राफी है ही नहीं, हमारे यहाँ तो भूगोल है, भू जो गोल है। अब सबकी विद्वत्ता को प्रणाम है, पर बाइबल में तो पृथ्वी को चकोर कहा गया है, ओल्ड टेस्टामेंट में, जिसे इन्होंने दबा दिया, पर हमारे यहाँ तो है ही भूगोल, शुरू से भूगोल, भू जो गोल है। वरावतार में भगवान वराह के ऊपर जो पृथ्वी है वो गोल ही है, हजारों साल से हमारे मंदिर बन रहे हैं उनमें गोल ही है। तो जिनका प्रवेश द्वार सुगंधित है, जो दुराधर्ता द्वारा नित्य पुष्टा है, जो गोमय के बीच निवास करती हैं, सब भूतों की स्वामिनी है, उन लक्ष्मी देवी का हम अपने घरों में आवाहन करते हैं। ओम मनसा काम माकुतिम वाचः सत्यम शिवमयि भजुनाम रूप मनुष्य मयि श्री सीताम च स्वाहा। हम कब माने कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होगी? क्या साइन तो होगा, कुछ कोई संकेत हो? संकेत क्या होगा कि मन की कामनाओं की पूर्ति होने लगेगी,
शुभ कामना, संकल्प की सिद्धि होने लगेगी। तो पता कैसे लगे? बोले इनका तो कोई काम रुकता नहीं, सब काम होते जाते हैं। तो लक्ष्मी जी के आने का संकेत है उस कुल में, उस परिवार में। वाणी की सत्यता हमें प्राप्त हो। भाई तो उस आदमी ने कह दिया बस ठीक ही होगा। इसलिए कई बार क्या हुआ, अश्वत्थामा के लिए जब हुआ, ये तो झूठ बोल ही नहीं सकते, उसने कन्फर्म करना भी जरूरी नहीं समझा कि अश्वत्थामा कौन गया, क्योंकि वो तो झूठ बोल नहीं सकते। ये भी तो लक्ष्मी की कृपा है। तो वाणी की सत्यता हमें प्राप्त हो, जो हम कहें वो सत्य हो जाए। और क्या है? वाणी की सत्यता हमें प्राप्त हो। पशुनाम रूपस्य मयि श्री सीतांशः। गो आदि पशुओं एवं विभिन्न अन्नों भोग्य पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करे। कोई पहले वाला नहीं कि हमें रिद्धि और सिद्धि प्रदान है। ओम कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम श्रियम वासेमि कुले मातरम पदमालिम स्वाहा। अब ये समझने वाला मंत्र है, बड़ा बढ़िया आनंददायक। लक्ष्मी के पुत्र कर्दम की हम संतान हैं। हम लोग ऋषि परंपरा के संभाग हैं, हमारे गोत्र हैं, गोत्र ऋषियों के नाम हैं, जहाँ से हम शुरू हुए, उनके हम संतान हैं कर्दम ऋषि की। कर्दम ऋषि हमारे यहाँ उत्पन्न हो, जिसकी हम संतान है वही हमारे यहाँ उत्पन्न हो, ये तय करता है बार बार आने उठ जाने का, जन्म पुनर्जन्म। कभी कभी कहते हैं ये इसकी शक्ल तो ना अपने पड़बापा से मिल रही बिल्कुल, इसका तो चलना भी ऐसा ही जैसे इसके पड़बापा जी चलते थे, बैठता भी वैसे ही है, बोल 7-7 8-8 पीढ़ी तक ये हो जाता है कि अगर कोई किसी को उस बात की जानकारी है तो वो कहता है कि ये तो भाई बिल्कुल वैसे ही है जैसे इनके 5 पीढ़ी पहले कोई बड़े हुए। तो कर्दम ऋषि के हम संतान है। कर्दम ऋषि हमारे यहाँ उत्पन्न हो। गाय को कहीं ले जाना है तो बछड़े को ले जाओ। और पद्मों की माला धारण करने वाली माँ लक्ष्मी को हमारे कुलों में स्थापित करें। अभी तक हम आह्वान कर रहे हैं, अब हम थोड़ा और आगे बढ़े। बच्चा भगवान का रूप है। पहली बार जब बहू घर में आती है, बाद में तो जो स्थिति आजकल की हो रही है, कहते हैं लक्ष्मी आई। हमारे घर में तो बहू नहीं, लक्ष्मी आ गई। बच्चा भगवान का रूप है, क्योंकि हम मानते हैं कि ऋषि परंपरा के वाहक लोग हैं, छोटे मोटा नहीं है जो हमारे यहाँ पैदा हुआ, उसमें हम भी शामिल हैं। फिर तो हम अपनी जिम्मेदारियां भी समझें। ऋषियों में कुछ सत्व होना चाहिए। लक्ष्मी के पुत्र कर्दम की हम संतान हैं। हे कर्दम ऋषि, आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माँ लक्ष्मी को हमारे कुलों में स्थापित करें। अब क्या और कमाल हो कि विश्वास हो कि माँ की कृपा है। आप स्निग्धानि चिक्लित्वस्मै गृहे नीच देवी मात्रम श्रियम वाशे में कुले स्वाहा। अरे बात समझ में नहीं आती क्या, कोई इस तरह की कोई वो तो है नहीं, पर सारे के सारे देखो हट्टे कट्टे हैं। भाई बहुत वजन ही होता जा रहा भाई, तो वजन तुम्हारा बहुत बढ़ता जा रहा। बोले रोटी तो 2 ही खाता हूँ यार। बिल्कुल भाई, तुम तो पतले कुछ खाते नहीं क्या? बोले खाता बहुत हूँ, शरीर को नहीं लगता। तो बहुत लोगों से सुनते हैं लक्ष्मी की कृपा नहीं है। स्वास्थ्य भी तो लक्ष्मी है। आपने भी कहा आप सृजंतु स्निग्धानि, आप माने पानी, सृजंतु माने सृजन करने लगे। स्निग्ध वस्तुएं क्या? दूध, घी, शहद, हमारे लिए पानी भी इन वस्तुओं की सृष्टि करने लगे। मैंने भी एक प्रयोग करके देखा पिछले सप्ताह इसी मंत्र पर आधारित होकर, और बड़ा बढ़िया, बड़ा कामयाब रहा। मैं 6 दिन केवल पानी कर रहा, केवल पानी, और कुछ लिया ही नहीं। इस बीच में ड्राइविंग भी की, घूमने भी गया, सब कुछ किया। तो आप और सृजंतु स्निग्धानि,
चिकलित वश में रहे। लक्ष्मी के एक और पुत्र हैं छोटे कर्दम ऋषि से चिकलित। चिकलित आप भी हमारे घर में वास करें और माँ लक्ष्मी को हमारे कुलों में निवास करें। पर क्या हो, आप और सृजंतु स्निग्धानि, हमारे लिए पानी भी घी का काम करने लगे। हमारा रुपया डॉलर, तेरा रुपया चौनी, ये होना। ओम आग्रह पुष्कर्णिम पुष्टि पिंगलाम पद्मांगिम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मीं जात वेदो म आवाह स्वाहा। हे अग्नि, देखो आप ये 1 2 3 4 मंत्र, क्योंकि बीच में आपने चिकलित से भी बात की, कर्दम ऋषि से भी बात की, टोटल 6 मंत्र थे, जिनमें से 2 ये गए, बचे 4। वापिस आप फिर अग्नि पे आ गए। पहला मंत्र ध्यान हो तो शब्द और हैं, अर्थ वही है। हे अग्नि, आर स्वभावा कमल हस्ता पुष्टि रूपा पीत वर्णा पद्मों की माला धारण करने वाली चंद्रमा के समान शुभ्र कांति युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का हमारे यहाँ आवाहन करें। पहला मंत्र यही तो था, चंद्र प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का हमारे लिए आवाहन करें। ओम आद्राय कर्णिमेष्टिम स्वर्ण हेमामालिनीम सूर्याम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जात वेदोम आवाह स्वाहा। हे अग्नि, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की हैं, जो मंगलदायिनी हैं, अवलंबन अर्थात सहारा प्रदान करने वाली हैं, यष्टि रूपा हैं, सुंदर वर्ण वाली हैं, स्वर्ण माला धारणी सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्यमयी हैं, उन लक्ष्मी देवी का हमारे लिए आवाहन करें। बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, पहली लाइन में ही, जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की है। जज फांसी की सजा देता है तब भी उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं होता। डीएम, एसपी, राज्यपाल, मंत्री, ये किसी के पीछे गाली दे के थोड़ा ही भागते हैं। मेरे पे लक्ष्मी कृपा है, इनकी तो मुस्कुराहट तो जाएगी नहीं। दुष्टों का निग्रह करने होने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की हैं। कई बार होता है कोर्ट में, जज साहब बैठे हैं, आदमी खड़ा है सामने, जज साहब जमानत की अर्जी है, जमानत दे दो, बोले नहीं फिलहाल तो आपको मैं फिलहाल जेल भेज रहा हूँ। गुस्से का मतलब ही नहीं, फिलहाल जेल भेज रहा हूँ। फिर दोबारा वकील साहब लगाएंगे एप्लीकेशन तो देखते हैं, क्रोध है उसे उसके ऊपर, उसने अदालत की अवमानना की है, क्रोध है उसे, तो क्रोध दिखाने की क्या जरूरत है। तो माँ लक्ष्मी या देवताओं का भी यही है कि दुष्टों का निग्रह करने वाले होने पर भी कोमल स्वभाव की हैं। राम बाद में जाकर रावण के पैरों में ही खड़े हो गए। आप देते रहो या मैं देता रहूं प्रधानमंत्री को गाली, राष्ट्रपति को गाली, नजर घूमेगी बस, कोई तनाव नहीं आएगा और अपना जो होगा वो हो ही जाएगा। तो ये एक वो है, जब आपका व्यक्तित्व भारी हो तो फिर आपको हल्की बातें करने की जरूरत नहीं। यहाँ ये इशारा, देख लूंगा तुझे, आएंगे हम तो शरण में चले गए भगवती। ओम तामा भवजात वेदो लक्ष्मीमन पगामि यच्चामिरण्यम प्रभुतम गावो राक्षसान् विन्देयं पुरुषानहं स्वाहा। हे अग्नि, कभी नष्ट ना होने वाली उन लक्ष्मी देवी का हमारे लिए आह्वान करें, जिनके आगमन से बहुत सा धन, कोय, दासियां, अश्व और पुत्र आदि हमें प्राप्त होंगे। ओम यजुति प्रेत भूत्वा दिव्यादायमनवं सुक्तं पंचदशं च श्री काम सत्यम जपेत स्वाहा। अब यहाँ ऋषियों का एक एफिडेविट है, इस मंत्र में वचन पत्र है। जिन्हें लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियां दें तथा इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करें। तो प्रतिदिन पवित्र कैसे हों? स्नान कर ले, पवित्र हो गए ना। भगोना बाहर से कितना मान लो, उसमें दूध लेने जब जाएंगे तो अंदर से मानिए, लोटा अंदर से मानिए, तो खुद को अंदर से मानिए तब पवित्र हो। संयमशील कैसे हो? जब भैया को आवाज नहीं तो इधर हवा आएगी जल जाएगी। आंटी
संयमशील कैसे हो? गेट बंद करो, कुंडी लगा दो इसकी गेट। संयमशील कैसे हो? मैंने एक वीडियो डाला है तो मैंने, हम संयमशील नहीं होते जब मंदिर जाते हैं कि मंदिर जा रहे सालों और कोई फायदा नहीं हुआ, होगा ही नहीं, संयमशील नहीं है। हम देख रहे पड़ोसी का कपड़े पहन के आया, आज तो मुझसे जल्दी पहुंच गए, वो रोज आता था, उसने साड़ी कैसी पहन रखी है, वो वहाँ मंदिर में बात क्या कर रहे हैं? अरे भाई शादी में गए हो, मंदिर जाना उत्सव है, तो उत्सव में गए हो तो जो मुखी है, जो आपका बुलाने वाला है उससे मिलो ना, इधर उधर के लोगों से बाद में बात कर लेना। जूतों पे ध्यान है, जूते या जूते, क्योंकि कहावत में जूते ही चलते हैं, जूतों पे ध्यान है। कोई हमारी तरफ कैसे देख रहा है, हम मंदिर जाने का फायदा होगा ना, बेवकूफ थोड़ा ही है, सब कुछ उन्हें पता है, मेरे राम जानते हैं। वो परीक्षा लेता है बार बार, हमें मंदिर बुलाना ही हमारी परीक्षा लेनी है। अगर जीवों में ही उस ईश्वर का वास है तो हमें इतना कैपेबल करता कि हम तो उसी सेवा में लगे रहते। मंदिर बहुत कम लोग हैं जो बिना मतलब जाते हैं, अधिकतर लोग तो जाते हैं और वो पूछते हैं कितने दिन जाना है मंदिर। मंदिर जाना इसलिए पड़ रहा है कि जो हमें मन में दिख जाना चाहिए था, कबीर कहाँ मंदिर गए, मीरा कहाँ मंदिर गई, सूरदास कहाँ मंदिर गए, रैदास कहाँ मंदिर गए, नहीं। मंदिर जाने का मतलब जिसे अंदर दिख जाना चाहिए था हमें, हम उसे नहीं देख पा रहे तो मंदिर में से देखने जा रहे हैं कि जो अंदर बैठा है कैसा है। तो एक तो पहले ही हमारा फेलियर है मंदिर जाने में, अब उसमें भी फिर वहां भी ठीक नहीं। तो ये ध्यान रखने की बात है कि जिन्हें लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियां दें तथा इन 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करें। अभी जो आपकी मॉडर्न साइंस है वो भी कह रही है कि 1 चम्मच घी से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होगा। हमारे बड़ों को तो बेवकूफ़ी कहा गया, पर अभी ये वहीं आ जाएंगे और आ जाएंगे। ओम महालक्ष्मी देव्ये नमः। ओम श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी देव्ये नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी देव्ये नमः स्वाहा। ओम महादेव्ये च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महादेव्ये च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महादेव्ये च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। आप एक बात और देखिए कि अधिकतर मंत्रों में, अधिकतर पूजा पाठों में हर देवता के लिए ये आया कि जिसे सुख की इच्छा हो वह इस देवता का पाठ करे, ग्रह शांत करने हो तो इस देवता का पाठ करे, हर एक के लिए यही है। यानी कि हम किसी भी एक को पकड़ ले, किसी भी एक को पकड़ लें, भगवान शिव के लिए भी ये कहा, माँ लक्ष्मी के लिए भी ये कहा, किसी एक को पकड़ लो, 2 नाव का सवार डूबता है। इसलिए कहते हैं कि इष्ट देवता जो है वो एक ही है ना। तो भाई इष्ट कौन है आपके, तो भगवान शिव हैं, दुर्गा हैं, गणपति हैं, कोई भी है। कोई भी पूजा करें तो पहले गणपति का ध्यान करें, नहीं तो पूजा निष्फल ही है, करेगी नहीं। कोई भी पूजा करें जिसमें भगवती का आह्वान किया गया हो उसका समापन भगवान भैरव के साथ करें, उनका स्मरण करने के साथ करें, नहीं तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। वैष्णो देवी जा रहे हैं हर साल, भैरव बाबा नहीं जा रहे हैं, ना कुछ हुआ ना कुछ होगा, या तो जाओ ही नहीं, फिर उसे अंदर ढूंढो, अंदर ही, और जब वो अंदर मिलेगी तो भैरव साथ में मिलेंगे। वहां जा रहे हो तो वहां भी। अब आते हैं सप्त श्लोकी दुर्गा पर। हाथ में पहले जल ले लीजिए, उसके बाद फिर बात। इसमें या तो पुष्प की पंखुड़ी डाल दीजिए या थोड़ी हल्दी लगा दीजिए। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली
महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे हवने विनियोग। शिव पार्वती संवाद बहुत सारे हैं, भगवान शिव और पार्वती के संवाद बहुत सारे हैं। ये भी शिव पार्वती संवाद है। भगवान शिव कह रहे हैं, देवी त्वम भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम उपायम हुई यत्नतः। हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो, समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। सम्यक माने पूर्ण रूप से व्यक्त करो। माँ कहती हैं, शरणु देव प्रोक्ष्यामि कलो सर्वेष्ट साधनम मया तवैव संज्ञाप्तां स्तुति प्रकाश्यते। देवी कहती हैं, हे देव, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। शिष्टाचार आ गया, सीधा सीधा बता सकते हैं नहीं, शिष्टाचार पहले। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है वह बतलाती हूँ, उसे आप सुने। उसका नाम अम्बा स्तुति है। तो ये 7 मंत्र हैं जिनसे ये विश्वास किया जाता है, और विश्वास का ये सिद्धि है कि इन 7 मंत्रों से भी नित्य माँ का स्मरण करते रहे, वही फल प्राप्त होता रहेगा जो इस पूरी पुस्तक अर्थात दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से होता है। क्योंकि इन 7 मंत्रों की जो देवता हैं वो माँ काली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती हैं। यही करते रहेंगे। एक और शिव पार्वती संवाद में आता है कि कोई ऐसा साधन है क्या भगवती जिससे सब ग्रह सदा शांत रहें। तो वो हमारे यहाँ फिल्मों में फिल्म निर्माता हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने के लिए ज्यादा प्रयोग करते हैं। एक वो काले से रंग का काली रात में बैठा है कोई तांत्रिक, और वो आहुति डाल रहा है, मंत्र कहता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस पर एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसमें है एम का क्या मतलब है। ये 9 ग्रह की शांति का अद्भुत उपाय है। यही कर लो रोज, तो मतलब कुछ एक तो जरूर कर लो, बस कोई भी एक जरूर कर लो। 9 ग्रह शांत होते हैं। भगवती के स्वरूपों का भी ध्यान है, क्योंकि ये व्याकरण है, हिंदी व्याकरण बड़ा विशाल है। मंत्र वही थे, पहला, दूसरा, तीसरा और 13वां, 14वां, 15वां। शब्द बिल्कुल अलग थे, अक्षर भी नहीं मिलते, अर्थ वही है। तो इस मंत्र के अर्थ में भगवती का भी वास है और देवताओं का भी वास है। वस्त्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चये नमः स्वाहा। 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 इसलिए मैं कहता हूँ आराम से हो रहा है ना काम, क्योंकि पूजा कब करनी, कितनी बार मंत्र करना, भाई एक बार कर लो पर यहाँ से कर लो। जब जल्दी है तो मत करो ना, मजा नहीं आ रहा। हनुमान जी डर के भाग गए, ऐसी हनुमान चालीसा पड़ी, जय हनुमान का जय कबीर राम, हनुमान जी ने उठाया सोटा भाग गए, बोले आराम से करो, किसी भी समय करो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह है। पहला मंत्र बहुत सुंदर मंत्र है यार। वो तो बहुत समझदार आदमी है, उसने भी ऐसा क्यों कर दिया। जब कोई आदमी विपरीत जाके काम करते हैं तो हम उन्हें कई बार रिश्ते के चलते या अपनी भावनाओं के चलते बड़े सम्मान से बात करते हैं आपस में कि वो तो बहुत समझदार है, तब भी उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया कि सारा भाग ही संपत्ति का 2 बेटों में दे दिया, तीसरे को दिया ही नहीं कुछ।
बहुत समझदार है यार, वो तो दूसरों के यहाँ समझौते कराते रहे, अपने यहाँ ऐसा क्यों कर दिया? इसका समाधान पहले मंत्र में मिल जाता है। ओम ज्ञानोपि चेतांसी देवी भगवती ईसा तदा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति स्वाहा। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। ये भी लिख सकते थे ऋषि, या माँ ये भी कह सकती थी बेटा 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 मेरे बच्चे शांति से बेटा, संयम इधर उधर बोला, शब्द आया बलपूर्वक खींचकर। और उदाहरण है सबसे बड़ा गीता और महाभारत। अर्जुन तैयार था ही नहीं, बस अर्जुन युद्ध को कहाँ तैयार, बलपूर्वक खींच लिया गया तो मनाही करता रहा। तो जब ऐसा कुछ हो, जब लगे कोई आदमी विपरीत जाकर, कोई व्यक्ति विपरीत जाकर कोई कार्य कर रहा है, तो यहाँ ये मंत्र ध्यान करने, उसका कारण जो हमारे ग्रह बने, कोई तो व्यवस्था होगी। शुक्र खराब होगा, बृहस्पति खराब होगा, शनि खराब होगा, बलपूर्वक हो जाएगा, वहीं चले जाएंगे। पूरी परिस्थितियों का वर्णन कर देंगे, जानते हुए भी कि लोग कहें तो बोला समझदार है, फिर ऐसी चेष्टा, ऐसी कुचेष्टा क्यों कर रहा है? तो पहला मंत्र इसका समाधान देता है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है। साथ के साथ मंत्र में तो जीवन शांत और सुखमय हो जाए, इतने बड़े। तब आप जो आपके विपरीत है उसके लिए भी प्रार्थना करने लगोगे। शराब पीने वाला कोई शौकीन थोड़ा है, रोगी है भाई, रोगी है। और वो खुद भी कितनी चेष्टा कर ले तब भी आपको शाम को शराब के ठेके पे मिलेगा। सुबह कसम खाएगा, रात को कसम खाएगा, पर शाम को फिर वहीं मिलेगा। उसे बलपूर्वक खींच दिया जाता है। दूसरा मंत्र, ओम दुर्गे स्मृता आरती विधिमसे जंतो स्वस्थ है स्मृता मतिमति शुभाम ददासी दारिद्र दुख हानिका तदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चिता स्वाहा। फिर हर मंत्र में कुछ कुछ और है। हे माँ दुर्गा, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है। तो सब प्राणी तो एक माइक्रो बैक्टीरिया से लेकर के और डायनासोर तक है, व्हेल भी प्राणी। पुरुष का मतलब स्त्री भी है, ध्यान रखिए। और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। प्राणियों के लिए क्या है? स्मरण। मनुष्यों के लिए क्या है? इसमें पुरुष भी शामिल है, स्त्री भी शामिल है। चिंतन करें, बड़ा भारी फर्क है। वहां केवल ध्यान किया तो ईश्वरी कृपा प्राप्त होगी। वृक्ष जीवी हैं, कल इतना तूफान चला, बहुत सारे वृक्ष झुके होंगे तूफान में और सीधे खड़े हुए होंगे। पुरुष के लिए माना स्त्री के लिए भी क्या जरूरी है कि चिंतन करें। हम करते हैं चिंता, और चिंता करते हैं जब कोई मुसीबत सिर पर पड़ी हो। काश के चिंतन करते रहे हो तो उसका अर्थ में सांसों की माला में सांसों की पुकारू में पी का नाम, वही नहीं करते। आफत आई तो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अरे आफत आई ही क्यों? सरेंडर कर दिया फिर आफत कहाँ आएगी? फिर तो दुश्मन भी गोली नहीं मारता जब आपने सभी झंडा ले लिया। और ये तो हमारे उत्पन्न करने वाले और पालक हैं। इनसे दूर हटेंगे तो झटके लगेंगे। रात को वीडियो उसी पे होना था, गड़बड़ हो जाएगा। ड्राइवर से दूर होंगे तो बस में झटके लगेंगे। तो हमारा ड्राइवर परमात्मा है, उसने हमें इस गाड़ी में बैठाया, इस शरीर में बैठाया, उसने हमें इससे मुक्त करना है। और इस कुछ काम ध्यान कब करते हैं भाई? भगवान ने इसके साथ बड़ा बुरा कर दिया। तू कर दिया भाई। कर्म ध्यान करें अपने, हमने कर्म क्या किए थे कभी, अभी नहीं कभी। तो स्वस्थ पुरुषों द्वारा हर एक व्यक्ति कहाँ, आपके साथ के कितने लोग इस समय हवन में होंगे? आज पूरे साल ही कितने हवन में होंगे? ये भी तो भाग्य है।
स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर, मैं बार बार एक शब्द दोहरा रहा हूँ, हमसे पकड़ नहीं रहे। स्वस्थ पुरुषों द्वारा नहीं, पुरुष और स्त्री दोनों, आप पकड़ लीजिए। महत्वपूर्ण है स्वस्थ। अस्वस्थ का मतलब क्या है? हेल्दी, बिल्कुल नहीं। संधि विच्छेद कर लो। स्व में अवस्थित। जब शत्रुघ्न के अंदर बैठ के चिंतन करेगा, बैठा यहाँ तो 10:30 बजे तो वहां निकलना चाहिए। स्वस्थ नहीं हूँ, और जब स्वस्थ नहीं हूँ फिर वही लाइन मेरे राम जानते हैं। 200 रुपए के कैमरे से डरते हैं हम लोग, उससे नहीं डरते। इसे कहते हैं घट घट में वास है उसका। ये घट ही है, इसमें ही उसका वास है। गीता में कृष्ण ने कहा है शरीर में मैं हृदय हूँ। स्वस्थ होकर चिंतन करेंगे। स्वस्थ नहीं होते, स्वस्थ हो तो फिर सुख दुख का पता क्या लगे दुनिया, फिर नहीं पता लगता। आगे आगे स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। हम कंस नहीं कि हमें मारने के लिए कृष्ण आ जाए, बुद्धि मिलेगी। तो रिश्तेदारियों में एक व्यक्ति जरूर ऐसा होता है, जब कोई मामला फंसता है, दोस्तों में एक व्यक्ति ऐसा होता है, या समाज में एक व्यक्ति ऐसा होता है, यार उससे सलाह ले लो, और वह क्या सलाह दे, एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है। उस पर भगवती की कृपा है। तो ब्राह्मण को भी यही मानना जाता था कि ये जो कहेगा सही कहेगा। ब्राह्मण को भी यही कहा जाता था, जो ये कहेगा सही कहेगा। वही भ्रष्ट हो गया, वही स्वस्थ नहीं रहा, वही पवित्र नहीं रहा। शरीर तो मान रहा है, मन नहीं मान। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द अर्थात दया से भरा हुआ रहता है। सबका उपकार करने के लिए सदा तैयार है, पर शर्त लगा दी ना एक, स्वस्थ होकर दया मांगो तो मिले। हम हमेशा ही अस्वस्थ हैं, बल्कि हम शारीरिक रूप से तब स्वस्थ होते हैं जब हम अस्वस्थ होते हैं। तब हमें अपने बुखार का ध्यान रहता है, बुखार कब ठीक होगा, बुखार ठीक होगा। बुखार हुआ यूं कि जिसका ध्यान रहना चाहिए था उसका ध्यान नहीं किया। उसका ध्यान करते तो अभक्ष्य ना खाते, अभक्ष्य ना खाते तो बीमार ना होते। अगर वो यहाँ बैठा रहता साक्षी बन के हमारे हर कृत्य का, हमारे अनुसार भी, वो तो है ही, तो वो फिर हमें दंड ना देता। तो बुखार में जुकाम, हम पता नहीं कि जुकाम कब ठीक होगा, जुकाम हुआ क्यों सोचो भाई। हम 12 महीने आइसक्रीम खा रहे हैं, 12 महीने रात को भी दही पी रहे हैं, इसमें ये कोई ये उसकी बात नहीं है। पर जो लोग कहते हैं कि साहब शाम को दही नहीं खानी चाहिए, हाँ ऋतुचर्या है, अपनी जगह है, बिल्कुल है, पर नहीं है, आप खा ही नहीं रहे, क्योंकि आप तो आप हो ही नहीं। आपने कभी ये तो नहीं कहा किसी ने भी मैं सिर, यार आज शरीर गिरा गिरा हो रहा, इसमें तो सब कुछ आ गई आपकी बात, यानी कि आप तो शरीर नहीं हो। मैं गिरा गिरा नहीं कहता कोई, शरीर गिरा गिरा हो रहा। आज मेरे सिर में बहुत दर्द है, और वैसे क्या कहेंगे, देख लूंगा तो ये मैं देख लूंगा। आज मेरे हाथ में चोट लग गई, ये तो नहीं कहते मैं हाथ, मेरा हाथ, मेरा सिर, मेरा शरीर, तो मैं कौन है फिर। बचपन से बोलते हैं, समझते नहीं है। कोई बिना मतलब ना सुख दे रहा है ना दुख दे रहा है, दे ही नहीं सकता, किसी की हैसियत नहीं, क्योंकि कोई कुछ है ही नहीं। वो कोई वही है जो मैं हूं। तो ना कोई सुख दे रहा है ना दुख दे रहा है, जिससे जो रोल निभाने को मिला है वो रोल निभा रहा है बस। मैं व्हाइट हाउस पैदा होता ना भाई,
पर वहीं कौन से सारे सुखी हैं? मैं किसी बस्तर में या किसी ऐसे इलाके में पैदा होता, पर वहीं कौन से सारे दुखी हैं? सुख और दुख तो स्टेट ऑफ माइंड है। बड़ा उदाहरण है, जून के महीने में साधु चारों तरफ अपनी अग्नि जला लेते हैं और पंचाग्नि तापते हैं, 5 तरफ अग्नि जला के बीच में बैठ जाते हैं। तो सर्दी और गर्मी भी स्टेट ऑफ माइंड है, सुख और दुख भी स्टेट ऑफ माइंड है। ये चिंतन से प्राप्त होगा, चिंता से नहीं। जितना हम दुखी इस बात को लेके होते हैं कि हमारा बुखार कब ठीक होगा, इतना दुखी हम इस बात को लेके होने कि परमात्मा बुखार मत होने देना, नहीं तो तू घाटे में आ जाएगा, फिर हम तुझे छोड़ के बुखार को याद करने लगेंगे। वो कहते जैसे बुखार हो तभी ये मुझे याद करे, तब तो महामृत्युंजय करे, तो वैसे ही करते रहो भाई। मना किसी ने किया? टाइम नहीं मिलता। अरे साहब, घंटों मोबाइल में लगाते हो, घंटों टीवी में लगाते हो, घंटों उसकी बहू, उसकी बेटी और ननंद और भाभी, फूफा और जीजा, घंटों लगाते हो, उसमें टाइम कहाँ नहीं है। 2 किलो मूंगफली एक जगह में एक टाइम बैठ के खाने वालों के पास अगर टाइम नहीं है तो दुनिया में किसी के पास टाइम नहीं है। नहीं, हम बचते हैं क्योंकि ईश्वर में हमें हमारा सच दिखाई देता है, जो हम स्वीकार करना चाहते हैं। हम सच से भागते हैं। तो केवल बुद्धि मिलेगी, कार्य अपने आप करना पड़ेगा। तीसरा मंत्र, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली। हम कहते हैं पुरुषार्थ हमें मिले, धर्म मिले, अर्थ मिले, काम मिले, मोक्ष मिले। भगवती प्रदान नहीं करती, सिद्ध करती है। और जब मोक्ष सिद्ध हो गया फिर सब ऐसी। सिद्ध कब होगा? स्वस्थ हो गए, समर्पित हो गए, संयमशील हो गए। बिना मतलब कोई हमारा दुश्मन तो है बस एक आदमी, जिसे हम कह रहे हैं बिना मतलब, उससे आप मेरे बारे में बात करो, वो आपको एक पूरा पोथा दे देगा। तो बोले जैसे तुम सही बता रहे हो, उसकी कहानी ये है, उसका सच अपना है। नहीं, उसका उस पर तर्क है, नहीं तो वो पागल घोषित हो जाता, वो सबके सिरों में पत्थर मारता। मेरे ही में क्यों मार रहा है? मुझे इसलिए मार रहा है कि ईश्वर द्वारा नियुक्त है। कई बार तो आदमी गलत भी सताता है, उसे पता होता है मैं गलत सता रहा हूं, फिर भी सताता है। क्यों? पहला मंत्र आपने भी किया, बलपूर्वक खींच कर। भाई हमने तो इसका कभी कुछ बुरा किया ही नहीं है, क्यों पीछे पड़ गया हमारे? पहला मंत्र समाधान है। इस मंत्र का हर मंत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। ओम शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। फिर पेंच है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाले। शरण में आए हुए, तो शरण में जाने का मतलब मंदिर जाने के लिए नहीं, अंदर ही है बस। ओम ब्रह्मास्मि, सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। तो एक कथा चल रही मेरे मुंह से 6 महीने से, वही चल रही, नहीं मिल रही। भगवान कृष्ण माँ के साथ बैठे हैं यमुना के तट पर, शाम का समय। जैसे यहाँ धोने जाते हैं, दीपक जला के लोग प्रवाहित करते हैं माँ। कृष्ण ने एक छड़ी ली हुई है, छोटी सी डंडी, और कुछ दोनों को अपनी तरफ खींच ले रहे हैं, सुना ले। माँ ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले आगे जाके डूब जाएंगे, न बचा रहा हूँ। यहाँ अपने आप को धोना मान लो आप, इसमें दीपक जल रहा है, ये धोना है, इसमें दीपक जल रहा है। बोले इन्हें बचा रहा हूँ, आगे जाके डूब जाएंगे, इन्हें नहीं पता कहाँ जा रहे, इन्हें तो छोड़ दिया गया। भवसागर कहते हैं ना दुनिया को,
इन्हें तो छोड़ देगा, इन्हें नहीं पता कि आगे जाके डूब जाएंगे। माने का बात तो ठीक है, सबको क्यों नहीं बचा रहा? है सिंपल एज दैट, तो सबको बचा सकता है। इस मंत्र का सारा हमारे पूरे जीवन का सारा सार इस शब्द में है। जो मेरी तरफ आ रहे हैं उन्हें बचा रहा हूं, जो मेरी तरफ आ रहे हैं उन्हें बचा रहा हूं। वो तैयार है, सदा दयार्द है, शरणागत वत्सला है। जो शरण में आ गए उन पर बस माने पुत्र जैसा व्यवहार करेगी। जो नहीं आ रहे तो जाए, उनका भी प्रारब्ध निश्चित है, पर आएंगे भी तो उसी की मर्जी से। हम उससे उतने दूर क्यों छोड़ दिए जाए कि मझदार में रहें, है ना, किनारे लग गए। तो किनारे किनारे चलेंगे तो प्रभु मिल ही जाएंगे। संसार के बीच में जाएंगे, माया के बीच में जाएंगे, फिर नहीं मिलते। ये भी उसी की इच्छा से होगा। तो हर जन्म में हम किनारे पे रहें, इसकी प्रार्थना करना शुरू करें जैसे ये समझ आ जाए। फिर पुरुषार्थ तो सिद्ध कर ही देगी भगवती, मोक्ष को सिद्ध कर ही देगी। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भेस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते स्वाहा। फिर समाधान, हर मंत्र महामंत्र। वो जो शत्रु है ना, हमारा दुश्मन है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सब रूपों में तो वही है, सर्वस्वरूप है। जो बुखार है ना, तो वेद में कहा ये ज्वर इस मनुष्य को छोड़कर चला जाए। बुखार नहीं सुन रहा, नहीं, हम हर चीज में ईश्वर को मानते हैं। सांप ने काट लिया, उसके लिए मंत्र है, हे विष इस मनुष्य को अपने प्रभाव से मुक्त कर। हम तो बुखार और जहर से बात करने वाले लोग हैं। फलाने से झाड़ा दिलाएगा, बुखार उतर गया, तुरंत ही उतर गया। उसने स्व में अवस्थित होकर प्रार्थना की, ऊपर से क्या ड्रामा किया अलग बात। उसने कहा तेरी इज्जत, तेरा सम्मान खतरे में है। ये मुझे ये सोच के आए हैं कि मैं सिद्ध हूं, मुझे तेरी सिद्धि है, काम करती है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तो मंदिर जाओ तो हार खरीदते, हार दे दे, बड़ा सा हार दे दे। तो सर्वस्वरूपा माने हमारा शत्रु भी वही है और हमारा मित्र भी वही है, जिसे जो रोल निभाने मिला निभा रहा है। सर्वेश्वरी तथा सभी प्रकार की शक्तियों, सभी प्रकार की, अच्छी भी बुरी भी, वही कृष्ण भी और शुक्ल भी, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो। वो रूप जिनसे हमें भय प्राप्त होता है, वो रूप भी तो तुम्हारा ही है, हम वो देखना नहीं। जिनके प्रति हमारा जुड़ाव है, जिनके प्रति हमारी प्रीति है, वो भी तेरी दी हुई है। हमसे जरूर कुछ गड़बड़ हुई है जो आज हमारे विमुख है, जो मेरी जन्म पत्री में भी दिख रहा है, और हमें भय भी है। तो सब भयों से हमारी जो जितना नजदीक होता है उसे उतना भय होता है, वो उतना बुरा सोचता है। लेकिन ध्यान रखना, पुलिस के पास जाओ, घर में कोई नहीं आया, मैं पुलिस के पास जाता हूँ, बड़ा बुरा लगता है जब पुलिस वाले कहते हैं कोई नहीं, कहीं चला गया होगा, आ जाएगा। ये कहते हैं 2-4 दिन वेट करोगे, उन्हें उस तरह का जुड़ाव नहीं। कोई रिश्तेदार कहीं आ रहा है, आ जाएगा, जवान लड़का है, आ जाएगा, कोई बात नहीं। कोई बड़ा निकट है ना हृदय के, वो चुपचाप जाएगा, सब हॉस्पिटल में घूम के आ जाएगा।
पता करेगा कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। सबसे निकट है सबसे बुरा सोचने वाला। वही ईश्वर है। वो प्रार्थना भी कर रहा है कि मुझे मिलना जाए वहां वो हॉस्पिटल में, फिर भी जा रहा है। और उस समय वो सबल है। तो वो जो ईश्वर है वो सबल है, वो हमारे लिए चिंता करनी शुरू कर दे। घर से जब निकलो तो घर में जो मंदिर है कह के निकलो कि इस टाइम जा रहे, तब आओ तो उसे जरूर कह दो हम आ गए। आधी समस्या तो ये है, इंतजार में बैठा दो। जो कुछ खाने का लाओ तो पहले खिला के दो अंदर। रबड़ी भी घर में आप लाए हो, आइसक्रीम भी लाए हो, एक तो फिर खाद्य नहीं लाओगे, अंडा ला के कहाँ चढ़ाओगे मंदिर में? इतनी बुद्धि सब में है। मांस ला के कहाँ चढ़ाओगे मंदिर में? तो एक तो खाद्य नहीं लाओगे, फिर जो वहां से अंदर जाएगा घर में वो प्रसाद हो गया, आ गया आनंद। बस इस तरह से सोचना शुरू करें जीवन में। छठा मंत्र, रोगान शीचान अपंसी तुष्टा दुष्टा तु कामान सकलान विष्टान तोमा शीता नाम न विपन्नराणाम तोमा शीता हृदया शांताम प्रयांति स्वाहा। बीच में अग्नि के मुख में डालिए, आहुति अग्नि के मुख में। नहीं डालने से क्या होता है वो भी बताएंगे। मुख यहाँ पे है ना। देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती है, तन के भी मन के भी। और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती है। तो माँ कुपित जब होती है जब उसके कहे अनुसार नहीं चला जाता। पिता जब कुपित होता है जब उसके कहे अनुसार नहीं चला जाता। कब? बाप पीटता हुआ ये भी कहता है कि मैं बहुत बार से देख रहा, वो आज नहीं छोड़ने का भाई जी, और तब फिर पिटाई होती है। तो हमारा जन्म हमें तो यही दिख रहा है, वो बहुत बार से देख रहा है। वो कहे कि तुझे मौके पे मौका दे रहे हैं, फिर यही कर रहा है। तो कुपित होने पर मनोवांछित सब कामनाओं का नाश कर देती हो। फिर पेच आ गया एक बड़ा बढ़िया था, जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति नहीं आती। वो बैठे कृष्ण भगवान वहां दोनों लगा रहे किनारे, विपत्ति तो आती है उन पे, उन्हें महसूस नहीं होती। फेंका तो गया था उन्हें भी उसी पानी में जिसने मुझे फेंका गया, जो बीच में जा रहा हूँ, पर वो शरण में आ गए तो विपत्ति नहीं आ रही। आ भी तो उन्हें पता नहीं, सब कुछ उन्हें पता है, मेरे राम जानते हैं अच्छा है या बुरा है। रचाई सृष्टि जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ पहले लगाया हमने उसी का फल हम अब खा रहे हैं। आज आम लगाया आज थोड़ा ही होगा। तो वही बात बेर पे भी लागू होगी, वही बात कैक्टस पे भी लागू होगी। डरे क्यों? बहुत सारे भजन है जो इस बात की पुष्टि करते हैं। पिछले जन्म का भोग तू भोगे तुझे नहीं है याद। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके तेरे और मेरे, तुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे याद है हर फेरे। ये मनुष्य और परमात्मा का फर्क है और समय है। तो वो हमें देख रहा है अर्जुन। हम शरीर छोड़ने वाले देवता, वो शरीर को जब पाने जब चाहे छोड़ने वाला देवता, वो ईश्वर, हम मनुष्य, वो परमात्मा, हम आत्मा। परमात्मा है तो हम जैसा। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति नहीं आती, अपितु तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। भगवती के प्रवेश द्वार की क्या पहचान है? सुगंधित होगा। ईश्वरी कृपा की क्या पहचान है? दूसरों की मदद करने वाला होगा।
तो आप मदद करनी शुरू कर दो। उसने नहीं दिया तो शर्म करे। बैंक में पैसा जमा कराने गए, आप अपने ही पैसे दे गए, कैशियर आपका जान पहचान का है, कह रहा भाई खाते में पैसे डालने हैं, बोले हाँ पिताजी ने कहा। पिताजी को पता भी नहीं, पिताजी को पता ही नहीं। हर जगह पिताजी को आगे कर दो ना, तो पिताजी शर्म करे, मैंने तो उसे दिया नहीं है, मेरे नाम पे फिर पर्चे फाड़ फाड़ ही दे रहा लोगों को। तो ये पिता तो गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए तो हमारा संबंध तय है कब से, जिस दिन से ईश्वर ने हमें इस घर में भेजना तय किया। वो पिता कैसे बचेगा? सबसे बड़ा उदाहरण, मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं, और जो हमारे यहाँ इस्लाम चल रहा है इन 8-10 देशों में, वो इस्लाम है नहीं। कहीं जगह कुछ अच्छी चीज सीखने को मिले, किसी नाम से मिले, ले लो। जून का महीना 125 ईंट लदी हुई है रेड़े में, चढ़ाई भी है, साइकिल की ट्यूब की बेल्ट डाल रखी रेड़े की गद्दी में, और खींच रहा है, पसीना चल रहा। पसीना क्या चल रहा है? सारा शरीर पसीने से भीगा हुआ। भाई वजीम क्या हाल है? भजी अल्लाह का रमा। आप सुनो, कमाल बात हो गई। अल्लाह शर्म करे, क्या हो रहा भाई? ये तो अब भी कह रहा अल्लाह का करम है, ये है शुक्राना। अरे जिंदा तो हूँ, पैरों में की जान है, खींच रहा हूँ। अब मेरी बात पूछ लो, आप मेरे से आप पूछो केवल जी क्या हाल है? इसी घर से निकला हूँ, इसी गाड़ी में, उसी ऑफिस में हूँ, बस ठीक है, बस ठीक ही चल रहा है। और जी बस आमदनी, बोले हाँ बस ठीक है, वो गुजारा हो रहा। मुझे हर समय एक भय है कि आप मेरे से कुछ मांग ना लो, आपकी नजर ना मुझे लग जाए। हम शर्म करें, एक आदमी पौवा पी के 200 रुपए कमा के गाना गाता हुआ घर जा रहा, हम रोज के 10,000 रुपए कमा के भी दुखी हैं। वो घर जाके हो सकता है कि पत्नी से पीटे, या पत्नी को पीटे और फिर पीटे, सुबह फिर निकलेगा और वो फिर उसे गाली दे के कहेगी, हरामजादे शाम को पी कर आइए, वो फिर पी के आएगा, फिर पिटेगा, फिर गाने भी गाएंगे। हम सोचे हम कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। अगर इस सुख में भी कुछ दुख है तो लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो, तेरे जेब में पैसा, वहां प्रसन्न है भगवती। तो आप मदद करने वाले होना शुरू हो जाओ। जिस दिन ना कर सको तब खुल के इसे कह देना कि तुझे शर्म तो नहीं आ रही, पर उसे सब पता है कि झूठ तो नहीं बोल रहा। सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्याखिलेश्वरी हे मे तया कारण सुंदरी विनाशम स्वाहा। हे सर्वेश्वरी, संधि विच्छेद कर दो, सबकी ईश्वर, सबकी किसकी ईश्वर? मेरे शत्रु की भी, मित्र की भी, अहिंसक पशु की भी, हिंसक पशु की भी, सबकी ईश्वर। तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो। यहाँ फिर सनातन कह रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, तीनों लोगों की, क्योंकि उसमें ही तो हम समग्र का हिस्सा ही तो हैं। तुम तीनों लोगों की बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। मेरे नहीं, हमारे शत्रुओं का नाश करो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। खाली ये 7 मंत्र बच्चे को अर्थ सहित उसके शरीर में उतार दो, जीवन में दुखी नहीं होने, हो ही नहीं सकता। उसे कोई चाह के भी उदास नहीं कर सकता। फॉर द टाइमिंग तो हो सकता है, मैं करंट का झटका लगा तो हाथ ऐसा होगा, पर तुरंत ध्यान आ जाएगा सर्वस्वरूप सर्विस, सर्वशक्ति समन्वित, हट कुछ नहीं। क्या करा? वहां पूछेगा, यहाँ नहीं पूछेगा तार किसने खुला छोड़ा, ऊपर देख के हंसेगा। एक महिला ने किसी
युवक को जो साधु था बुलाया, प्रवृत्ति उसकी ठीक नहीं थी, उसने उसे अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगा। उसे बड़ा अपमान महसूस हुआ कि लोग तो मेरे से या मेरी तरफ देखने के लिए बड़े उत्सुक हैं, मैं इसे बुला रही हूँ और ये अपमान करके चल दिया। उसने अपने चेले चपाटों को इशारा किया और साहब उन्होंने उसे पीट दिया। उसने फिर भी ऐसा करा, फिर चल दिया, किसी को कोई जवाब दिया ही नहीं। ये ऊपर छत पे जाने लगी, पैर फिसला, नीचे गिरी, पैर की हड्डी दोनों की टूटी। लोगों ने कहा उसको साधु श्राप देगी, ढूंढो उसे। भागे तो आगे कहीं बैठा हुआ बेचारा अपने जख्मों को देख रहा था, थोड़ा ही उसकी हुई। तो लोगों ने कहा तुमने क्या कहा है भाई? तो गिर गई, उसकी टांग टूट गई। तो मैंने तो सोचा भी नहीं, मुझे तो याद भी नहीं कि अभी तो आया। मतलब उन्होंने कहा कि धूर्त है। मैं धूर्त नहीं, मुझे ठीक है, पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ईसा मसीह ने भी कहाँ कुछ कहा था, यही तो कहा था ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। कहने लगे नहीं तू बता। कहने लगे भाई बात सुन, मेरा कुछ उसे बुरा लगा, उसने अपने यारों को कहा, उन्होंने मुझे पीट दिया। उन्होंने मुझे पीटा, मेरे यार को बुरा लगा होगा शायद। मेरा कुछ लेना देना नहीं, समर्पण, 100% समर्पण। ये कथा इसीलिए है, ठीक है जी। सो सब श्लोकी दुर्गा भी संपूर्ण हुई के रूप में जो माँ की कृपा हमें प्राप्त हो, सभी को प्राप्त हो। हाथ में जल ले लीजिए। इसमें हल्दी जरूर लगा लीजिए। ओम अस्य श्री बगला पतंगिरा मंत्रस्य नारद ऋषि स्त्री इष्टुप छंद पतंगिरा ऋणिम बीजम हुम शक्ति ऋणिम कीलकम ऋणिम 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 पतंगिरा मम शत्रु विनाशे विनियोग। मंत्र तो मैं ऐसे ऐसे ही बोलना पड़ेगा जैसा है, पर भावना वही रहे, सबको सम्मति दे भगवान। कई बार क्या होता है, हमारे सामने जो व्यक्ति है वो सही में गलत नहीं होता, उसे गलत किया जाता है, तो दोषी को, वो तो टूल हो गया किसी का, पीछे कोई हो रहा है तो वो नेवला मारा जाता है। तो इसलिए बस इसे छोड़ दो, ये जाने। हाँ, जो आपका संकल्प है उसे जरूर मन में ध्यान रखें। माँ का पूजन करने पीला वस्त्र ले लीजिए। माँ सिंह पर सवार है, माँ का मुख भी सिंह का है, माँ ने रौद्रतम रूप है माँ। ओम श्री माँ बगला पतिंगिराय नमः स्वाहा। ओम श्री माँ बगला पतिंगिराय नमः स्वाहा। ओम श्री माँ बगला पतिंगिराय नमः स्वाहा। ओम श्री माँ बगला पतिंगिराय नमः, श्री माँ बगला पतिंगिराय नमः, श्री माँ बगला पतिंगिराय नमः, माँ बगला पतिंगिराय नमः। ओम श्री माँ बगला पतिंगिराय नमः स्वाहा। ओम श्री माँ बगला पतिंगिराय नमः, श्री माँ बगला पतिंगिराय नमः स्वाहा। ओम श्री माँ बगला पतिंगिराय नमः स्वाहा। ओम श्री माँ बगला पतिंगिराय नमः स्वाहा। मिर्च ले लीजिए। बस आ दीजिए। इसमें बेटा थोड़ी हल्दी डाल लो और थोड़ा तेल अपने सामने रख लीजिए, और चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी देर बाद करना। ओम पतंगिराय नमः। पतंगिरे सकल कामान साध्य मम रक्षाम कुरु कुरु सर्वान् शत्रून् खाद्य खाद्य मार्य मार्य घात्य घात्य। ओम ह्रीं फट् स्वाहा।
ओम राम स्तमनी देवी क्षोभनी मोहिनी तथा संघारणी श्रावणी च जिम्नी रूपनी इष्टेश्वर शक्तियों देवी शत्रुपक्ष नियोजिता धार्य तु कंठ देशे च सर्व शत्रु विनाशिनी स्वाहा ओम ह्रीं भ्रामरी सर्व शत्रुन भ्राम्य भ्राम्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं स्तमनी मम शत्रुन स्तंभ्य स्तंभ्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं क्षोभणी मम शत्रुन क्षोभ्य क्षोभ्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं मोहिनी मम शत्रुन मोह्य मोह्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं संहारिणी मम शत्रुन संहारे संहारे ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं द्राविणी मम शत्रुन द्राव्य द्राव्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं जिम्मणि मम शत्रुन जिम्भ्य जिम्भ्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं रौद्री मम शत्रुन संताप्य संताप्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम पतिंगिराय नमः पतिंगिर सकल कामान साधु मम कुरु कुरु सर्वान् शत्रून् खाद्य खाद्य मार्य मार्य घात्य घात्य ओम ह्रीं फट् स्वाहा ओम ह्रीं स्तमनी देवी क्षोभनी मोहिनी तथा संहारिणी द्रावणी च जिम्नी रोद्रूपिणी इष्टेश्वर शक्तियो देवी शत्रुपक्ष नियोजिता धारयतु कंठ देशे च सर्व शत्रु विनाशिनी स्वाहा ओम ह्रीं भ्रामरी सर्व शत्रु भ्राम्य भ्राम्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं स्तम्भनी मम शत्रुन स्तम्भे स्तम्भे ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं क्षोभनी मम शत्रुन क्षोभ्य क्षोभ्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं मोहिनी मम शत्रुन मोह्य मोह्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं संहारिणी मम शत्रुन संहारे संहारे ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं द्राविणी मम शत्रुन द्राव्य द्राव्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं जिम्मणि मम शत्रुन जिम्भे जिम्भे ओम ह्रीं स्वाहा ओम ह्रीं रौद्री मम शत्रुन संताप्य संताप्य ओम ह्रीं स्वाहा ओम पृथिंगिराय नमः पृथिंगिर सकल कामान साधन मृक्षाम कुरु कुरु सर्वान् शत्रून् खाद्य खाद्य मार्य मार्य घात्य घात्य ओम ह्रीं फट् स्वाहा ओम भ्रामरी स्तमनी देवी क्षोभनी मोहिनी तथा संहारिणी द्रावणी च जिम्नी रूपनी इष्टेश्वर शक्तियो देवी शत्रुपक्ष नियोजिता धारयतु कंठ देशे च सर्व शत्रु विनाशिनी स्वाहा ओम श्री मां बगला पतिंगिराय नमः स्वाहा हाथ में जल ले लीजिए हल्दी या पुष्प लगा लीजिए ओम अस्य श्री बगलामुखी मंत्रस्य श्री भगवान नारद ऋषि बगलामुखी देवता मम सन्निहितानां दुष्टानां विरोधीनां वांग मुख पद जिह्वा बुद्धिनां स्तंभनार्थे श्री बगलामुखी वर प्रसाद सिद्ध्यर्थे हवने विनियोग। जो सबसे ज्यादा कष्टकारी कौन होते हैं? जो हमारे पास हैं फिर भी शत्रु हैं जिनका हमें पता ही नहीं, माने गुप्त शत्रु। सबसे खतरनाक है, जिन्हें हम समझ कुछ और ना वो हैं कुछ और। ऐसे लोगों का, दुष्टों का मुख भी, पद भी, जिह्वा भी, बुद्धि भी स्तंभित हों। इसको अधिकतर लोग कहते हैं कि ये मारण का प्रयोग है। साहब, मारण का बिल्कुल नहीं है। स्तंभित का मतलब स्तंभित, बस पॉज, या तो वापस लौट जाए, यस पवित्र हो के आ जाए, नहीं तो जो माँ जाए फिर भी। पहले अमन्यास करने उंगली से छूते जाएंगे हैं। ओम ह्रीं उष्टाभ्याम नमः, अंगूठा छूइए। ओम ह्रीं ओम बगलामुखी तृतीभ्याम नमः। ओम सर्वदुष्टानां मध्यमाभ्याम वषट। ओम वाच मुखम पदम स्तम्भ नामिकाभ्याम हुम। ओम जिह्वाम कील्यकनिष्ठकाभ्याम वषट। ओम बुद्धि विनाश हृणिम। ओम स्वाहा करतल करपृष्ठाभ्याम वट। ओम निमर्त्याय नमः, बगलामुखी शीर्षे स्वाहा सर्वदुष्टानां शिखाय वषट। ओम वाचम मुखम पदम स्तंभे कवचाय हुम। ओम जिह्वाम कील्य नेत्रत्राय वषट। ओम बुद्धि विनाशाय हृणिम। ओम स्वास्त्राय वट। हाथ में पीला पुष्प ले लीजिए। ओम स्वर्णासन संस्थितां त्रिणेनां पितांशुकुलल्लासिनीं हेमाभागं रुचिश्रां मुक्तास्तक्तं पक्षयुतां हस्ते मुद्गर्भार्बुद्धरत्नां संबिम्भन्तीं भूषणे पर्याप्तांगीं बगलामुखीं त्रिजगदां संस्तम्भनीं चिंतिये। स्वर्णासन पर 3 नेत्र वाली पीताम्बरा स्वर्ण कांति सदृश चंद्र मुकुट धारणी है। चंपा की माला पहने हुए हैं।
हाथ में मुद्गर लिए हैं, पास लिए हैं, शत्रु की जिह्वा को बांधे हुए हैं। अपने प्रत्येक अंग को आभूषणों से सुसज्जित कर तीनों लोकों को स्तंभित करने वाली जो माँ पीताम्बरा विराजमान है, हम उनका चिंतन करते हैं। माँ का पूजन करने पीला वस्त्र लें। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। फिर मिर्च ले लीजिए। हल्दी की भी आहुति चल सकती है बीच बीच में, नहीं तो मिर्च को थोड़ी मुझे भी दे दीजिए। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। आप तो थोड़ा आगे हो जाओ, कोशिश ये रहे कि मुख में ही जाए। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम हिम बगलाम की सर्वदुष्टानां वाचम ओम पदम विष्णु जिह्वाम की बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा।
ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं समुज्झामि तमुज्जनाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं समुज्झामि तमुज्जनाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं समुज्झामि तमुज्जनाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं समुज्झामि तमुज्जनाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं समुज्झामि तमुज्जनाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं समुज्झामि तमुज्जनाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं समुज्झामि तमुज्जनाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं समुज्झामि तमुज्जनाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं दिव्यां की जब बुद्धि विनाशाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं समुज्झामि तमुज्जनाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं समुज्झामि तमुज्जनाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं दिव्यां की जब बुद्धि विनाशाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं समुज्झामि तमुज्जनाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं समुज्झामि तमुज्जनाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं समुज्झामि बुद्धि विनाशाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं समुज्झामि तमुज्जनाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं समुज्झामि तमुज्जनाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं दिव्यां की जब बुद्धि विनाशाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं समुज्झामि तमुज्जनाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं दिव्यां की जब बुद्धि विनाशाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं पदं दिव्यां की जब बुद्धि विनाशाय नमः स्वाहा ओम निमग्नामि सदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभ्य दिव्यां की जब बुद्धि विनाशाय नमः ओम स्वाहा एक आहुति ओम निम्बग्नामि सदुष्टानं वाचं मुखं पदं स्तंभ्य दिव्यां की जब बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा दशम महाविद्या में माँ का रूप अष्टम है। दशम महाविद्या का पूजन कर लें, उसके पश्चात माँ के सभी रूपों को नमः पूजेंगे। ओम श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा ओम श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा ओम श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा ओम श्री दशम महाविद्याय नमः दशम महाविद्याय नमः ओम श्री दशम महाविद्याय नमः श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा ओम श्री दशम महाविद्याय नमः दशम महाविद्याय नमः स्वाहा ओम श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा ओम श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं के परमेश्वरी काली के ह्रीं स्वाहा ओम जी की चलो ओम ह्रीं श्रीं हुं फट स्वाहा ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरी नमः स्वाहा ओम ह्रीं भुवनेश्वरी ह्रीं नमः स्वाहा ओम ह्रीं भैरवी क्लोम ह्रीं स्वाहा ओम धूम धूम धुमावती देव्ये नमः स्वाहा हल्दी क्या होती ओम ह्रीं बगराम की देव्ये ह्रीं ओम नमः स्वाहा ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा घी ओम हंसो जगतः प्रसूक्तिः स्वाहा ओम श्री दशम महाविद्याय नमः स्वाहा कुछ देवताओं को आहुति घी से या सामग्री से जैसे चाहें। ओम श्री बिलकेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा पंचमुखी महादेवाय नमः स्वाहा माँ चामुंडा देवी नमः स्वाहा माँ टाटवाली काली देवी नमः स्वाहा माँ माया देवी नमः स्वाहा माँ गंगा देवी नमः स्वाहा माँ घुसियारी देवी नमः स्वाहा श्रीमनाथाय नमः स्वाहा कृष्ण प्रजापति नमः स्वाहा माँ सीता देवी नमः स्वाहा त्रिभंजन महादेवाय नमः स्वाहा ऋतुगुंजन महादेवाय नमः स्वाहा तिरुमांडेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा माँ मनसा देवी नमः स्वाहा माँ चंडी देवी नमः स्वाहा माँ चंद्रभद्री देवी नमः स्वाहा माँ नंदा देवी नमः स्वाहा श्री बद्रीनाथाय नमः स्वाहा श्री केदारनाथाय नमः स्वाहा माँ गंगोत्री देवी नमः स्वाहा माँ यमुनोत्री देवी नमः स्वाहा माँ रेणुका देवी नमः स्वाहा माँ सुरेश्वरी देवी नमः स्वाहा माँ शाकुंभरी देवी नमः स्वाहा माँ वैष्णवी नमः स्वाहा माँ धारी देवी नमः स्वाहा माँ चिंतपूर्णी देवी नमः स्वाहा माँ कामाख्या देवी नमः स्वाहा त्र्यंबकेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा माँ बासंती देवी नमः स्वाहा रामेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा गौरीशंकर महादेवाय नमः स्वाहा नीलेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा कुंडेश्वरेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा पशुपतिनाथाय नमः स्वाहा द्वादश ज्योतिर्लिंगाभ्याय नमः स्वाहा बालाजी महाराज देवताभ्यो नमः स्वाहा माँ सुरकुंडा देवी नमः स्वाहा माँ भद्रकाली देवी नमः स्वाहा माँ कुंजापुरी देवी नमः स्वाहा माँ दक्षिण काली देवी नमः स्वाहा तारकेश्वर महादेवाय नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो
देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। जब जब भी मनुष्य मात्र पर दिक्कत आई तो भगवान विष्णु ने अवतार लिया। विष्णु राम रूप में, कृष्ण रूप में, ऐसे भगवान विष्णु को प्रणाम करें। उनका नरसिंह अवतार सबसे ज़्यादा कई बार हमें निकट लगता है कि जब पिता ही शत्रु हो गए प्रहलाद के, और हिरण्यकश्यप के मरने की शर्तें बड़ी अजीब थी, तब भी न रात में मरूंगा, न घर के अंदर, न बाहर, न मनुष्य से, न पशु से। ऐसे भगवान विष्णु को प्रणाम। हाथ में पीले रंग का वस्त्र। ओम विष्णुवे नमो विष्णुवे नमः श्री विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः श्री विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमो विष्णुवे नमः श्री विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः श्री विष्णुवे नमो विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमो विष्णुवे नमो विष्णुवे नमः श्री विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमो विष्णुवे नमो विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमो विष्णुवे नमः श्री विष्णुवे नमो विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमो विष्णुवे नमः श्री विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमो विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम श्री विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् स्वाहा। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् स्वाहा। ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदृष्टाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् स्वाहा। भगवान भैरव का ध्यान करें। भगवान भैरव शिव का रूप हैं, तो उन्हें भी हल्दी नहीं चढ़ती। वस्त्र ले लें। ओम भैरवाय नमः भैरवाय नमः भैरवाय नमः। टीका ले लें। ओम भैरवाय नमः भैरवाय नमः श्री भैरवाय नमः स्वाहा। ओम भैरवाय नमः भैरवाय नमः भैरवाय नमः। बस सीधा पुष्ट है। भैरवाय नमः श्री भैरवाय नमः स्वाहा। ओम भैरवाय नमः भैरवाय नमः भैरवाय नमः श्री भैरवाय नमः भैरवाय नमः भैरवाय नमः भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः भैरवाय नमः भैरवाय नमः। ओम श्री भैरवाय नमः श्री भैरवाय नमः स्वाहा। ओम भैरवाय नमः भैरवाय नमः श्री भैरवाय नमः स्वाहा। ओम श्री भैरवाय नमः श्री भैरवाय नमः स्वाहा। ओम श्री भैरवाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं बटकाय आपदुदाहरणाय कुरु गुरु बटकाय ओम स्वाहा। भव्य। ओम ह्रीं बटकाय आपदुदाहरणाय कुरु गुरु बटकाय ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बटकाय आपदुदाहरणाय कुरु गुरु बटकाय ओम स्वाहा। ओम श्री गुरु गोरखनाथाय नमः स्वाहा। आप नहीं तो मुझसे सुन रहे हैं। ओम श्री गुरु गोरखनाथाय नमः स्वाहा। मालचंद देवता का ध्यान रखें। मालचंद देवता क्षत्रिय हैं, टिहरी के रहने वाले हैं। आयु लगभग 15-16 वर्ष। शरीर त्यागा वाराणसी जाकर काशी और कृपा करते हैं। बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, उनका पूजन करें। ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः स्वाहा। ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः स्वाहा। ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः श्री मालचंद देवताभ्ये नमः स्वाहा। ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः मालचंद देवताभ्ये नमः। ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः श्री मालचंद देवताभ्ये नमः श्री मालचंद देवताभ्ये नमः स्वाहा। ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः श्री मालचंद देवताभ्ये नमः स्वाहा। ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः स्वाहा। ओम श्री मालचंद देवताभ्ये नमः श्री मालचंद देवताभ्ये नमः स्वाहा। बस अपने हाथ में एक सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची। आप तो 5 लोगे। फल भी दे दीजिए और सामग्री दे दीजिए। बंद करो, आवाज बंद करो।
हमारे द्वारा आहूत इस यज्ञ में पधारे हुए आप सभी देवी देवताओं, ग्रहों, नक्षत्रों और अन्य सभी विभूतियों से प्रार्थना है कि हमारे द्वारा जो भी आपके श्री चरणों में इस यज्ञ के माध्यम से प्रदान किया गया है उसे आप सहर्ष स्वीकार करें। हम पर प्रसन्न हो, हमारे शुभचिंतकों पर प्रसन्न हो, हमारे घरों से, हमारे शुभचिंतकों के घरों से रोग, शोक, दुख, भय, ऋण और सभी प्रकार के कष्टों को, कलेशों को, मंगलों को, शत्रुओं को, गुप्त शत्रुओं को सदा के लिए दूर करें। हमारे घरों में, हमारे शुभचिंतकों के घरों में सुख दें, शांति दें, समृद्धि दें, जय दें, विजय दें, यश दें, कीर्ति दें, मान दें, प्रतिष्ठा दें, सम्मान दें और सभी प्रकार के सुखों से युक्त करें। सभी प्रकार के कष्टों से, भयों से, अनिष्टों से सदा के लिए दूर करें। माँ लक्ष्मी महालक्ष्मी के रूप में प्रभु गणेश के साथ सदैव हमारे घरों में, हमारे शुभचिंतकों के घरों में वास करती रहें। हम नित्य प्रति लोक कल्याणकारी कार्यों को करने में सामर्थ्यवान हो सकें, ऐसी बुद्धि, ऐसा सामर्थ्य वे प्रदान करें। हम नित्य प्रति आपका यज्ञ कर सकें, पूजन कर सकें, मनन कर सकें, चिंतन कर सकें, ऐसी बुद्धि, ऐसा सामर्थ्य हमें प्रदान करें। इस यज्ञ को करने में जो भी त्रुटि क्रम की, वचन की, उच्चारण की, भावना की या अन्य जो भी हमसे हुई है उनके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति तोजे यां गति संवाप्नोति न तां ब्रह्मदेशुरा सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्पयं यच्चेसि तथा कुरु अज्ञानद्विसमृतभ्रान्त्यां यन्न्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानंद विग्रहे गृह्णार्चामि मां प्रीत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी विद्याति गुजो प्रतितं गृह्णास्तिकं समर्पं सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ओम श्री दुर्गा गुणमस्तु स्वाहा। बेटा इसे बंद कर लो। ओम सर्वे पूर्णम स्वाहा 5 आहुति की। ओम सर्वे पूर्णम स्वाहा, ओम सर्वे पूर्णम स्वाहा, ओम सर्वे पूर्णम स्वाहा, ओम सर्वे पूर्णम स्वाहा। बड़ा सुंदर हो गया। अब आया कमाई का। ओम आयुर्मसी आयुर्मही देहि, ओम तेजोमसी तेजोमही देहि, ओम जयमसी जयमही देहि, ओम विजयमसी विजयमही देहि, ओम श्रीमसी श्रीमही देहि, ओम धीमसी धीमही देहि, ओम सर्वमसी सर्वमही देहि, ओम सर्वमसी सर्वमही देहि, ओम सर्वमसी सर्वमही देहि। यहाँ से ऊर्जा सारे शरीर में फैलती है। एक्यूप्रेशर पॉइंट है ना, तो पॉइंट से अग्नि का जो ताप है अंदर जाता है और ये बड़ा पवित्र रहेगा। ओम आयुर्मसी आयुर्मही देहि, तेजोमसी तेजोमही देहि, जयमसी जयमही देहि, विजयमसी विजयमही देहि, श्रीमसी श्रीमही देहि, धीमसी धीमही देहि, सर्वमसी सर्वमही देहि, सर्वमसी सर्वमही देहि, सर्वमसी सर्वमही देहि। हे भगवती हे जगद्धात्री, हे माँ जगदम्बा, सब पर कृपा करो। हे पूर्वोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। ये लो पहले माथे पर लगाइए, फिर शिखा स्थान पर नाप चोटी मानती है। देखते जाए बेटा पकड़ना है। माँ आप सब पर कृपा करें, आपके सभी शुभ संकल्प पूर्ण हो। इसी प्रार्थना के साथ आज की यज्ञ का विश्राम। माँ आप पर सदा कृपा